आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये पूरी तरह हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को ये पाठ पढ़ाना नहीं अपितु इसको सिखाना है और विज्ञान के प्रति एक मौलिक अभिरुचि आप लोग के अंदर पैदा करना है। और पूरे प्रक्रिया के दौरान मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों के अंदर विज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो और आप लोग स्वयं से पढ़ने की तरफ अग्रसर हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको क्या करना है और शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर है, नाम से ही स्पष्ट है, चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को ये समझना होगा कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या है। तो आइए इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा ये एनसीईआरटी बुक बेस्ड होगा, पूरी तरह एनसीईआरटी बुक पे आधारित होगा और एनसीईआरटी बुक का वर्ड टू वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये पूरी तरह हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो जैसा कि पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैव और प्रक्रम। तो जैव का मतलब यहाँ है सजीव से और प्रक्रम का मतलब है प्रक्रियाएं। तो वैसी सारी प्रक्रियाएं जो सजीव में हो रही हैं उन सभी को जैव प्रक्रम बोल दिया गया। अब आगे अध्याय हम देखेंगे लोग, तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों को सुस्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहने वाला है, इसका मतलब क्या है, कहाँ हमको प्रयोग करना है, इसको परिभाषित कैसे करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि हम जैव, सजीव तथा अजैव, निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आइए, पहला लाइन क्या है? बुक बोल रहा है कि हम जैव, सजीव तथा निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आइए, यहां से हम लोग को क्या मालूम चला? यहां से हमको मालूम चला कि जो जैव है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव। जैव और सजीव क्या है? एक ही चीज है। उसी तरह अजैव, क्या? अजैव और निर्जीव ये क्या है? एक ही चीज है। ये एक ही चीज है, अजीव और निर्जीव ये एक ही चीज है। फर्स्ट लाइन से हम लोग ये पता कर सकते हैं। देखिए कि जो निर्जीव है और अजैव है ये एक ही चीज है और जो जैव है और सजीव है ये दोनों एक ही चीज है। तो अब बोलता है कि इसमें हम लोग अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं। तो आइए, उसके बाद कहता है कि यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं, गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। अब यहाँ पे हमें एक और नया शब्द मिला, जुगाली। क्या? गाय को जुगाली। तो आइए हम देखते हैं कि जुगाली का मतलब क्या है। यहाँ हमको एक और शब्द मिला, जुगाली। तो हम समझने का कोशिश करेंगे कि जुगाली का मतलब क्या हुआ। जैसा कि हम सभी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गाय या भैंस जुगाली करती हैं। तो वास्तव में होता क्या है? हम जब भी गाय या भैंस को देखते हैं तो जब भी वो कोई भी हरा चारा या कुछ भी खाती हैं तो एक बार में पूरा खा लेती हैं, काटती हैं अपने दांतों से और उसके बाद सीधे पेट में। उसके बाद जब वो बैठती हैं तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि बैठते समय उनका मुंह चलते रहता है और उसके बाद वहां से व्हाइट व्हाइट झाग जैसा चीज उनके दांतों से निकलता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग जुगाली कहते हैं। अब ये है क्या वो समझिए। गाय और भैंस वैसे पशु हैं जो क्या करते हैं, एक बार में पूरा का पूरा चारा अपने दांतों से कट करके पेट में जमा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टोलिसिस। आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा। उसके द्वारा वो जो उनके अंदर खाना जमा किया गया, जो हरे पदार्थ का चारा हुआ, हरा चारा हो गया या मक्का का डंठल हो गया, आप लोग जानते हैं भूसा हो गया, जो भी उनके अंदर जमा किया गया वो फिर पेट से कहाँ आता है? उनके मुंह में। और अब वो फर्दर उनका क्या करती हैं? उनको चबाती हैं और फिर उसके बाद उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ा जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जुगाली। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम फर्दर देखते हैं कि क्या है। उसके बाद बोलता है कि इस प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से? जैसे कुत्ते को दौड़ते हुए, मनुष्य को चिल्लाते हुए और गाय भैंस को जुगाली करते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है? सजीव है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ये सभी सोए हुए हैं सुषुप्ता अवस्था में, तो फिर हमको मालूम चलेगा कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो वहां पे हम लोग किस चीज का सहारा लेते हैं बच्चों? वहां हम लोग सहारा लेते हैं किसका? श्वसन का। जैसे देखिए गाय या इंसान सो रहे हैं
तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है। ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न करता है कि पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है कि निर्जीव है? तो वहां हम बोलेंगे कि चलो जो पौधे हरे हैं तो मतलब ये सजीव है, लेकिन बहुत सारे वैसे भी पौधे हैं जो हरे नहीं है, जिनके पत्तों का रंग हरा नहीं होता, फिर भी तो वो सजीव है ना। तो आइए इसको फिर हम फर्दर देखते हैं। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो जहां समय के साथ वृद्धि हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वे सजीव हैं। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं, तो आप लोगों को यह पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने जो देखा वो देखा कि जैव प्रक्रम में, क्या जैव प्रक्रम में दो प्रक्रियाएं अभी तक हम लोगों को मिली। एक क्या? श्वसन। क्या? श्वसन। ठीक है, और दूसरा हम लोगों को क्या मिला? दूसरा क्या मिला? जो कि हम लोग पौधा के केस में देख रहे थे कि पौधा हरा है तो सजीव है ही, और कुछ पौधा वैसे भी है जो हरा नहीं है फिर भी वो सजीव है। तो वहां पे हम ऐसा क्या देख रहे हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि वो पौधे जीवित है? तो उस केस में हम लोग क्या देख रहे थे बाबू? आइए देख लेते हैं, वृद्धि। तो यहां हमको एक और मिला जैव प्रक्रम, क्या मिला? वृद्धि।